नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से और आरएलडी से। दोस्तों, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का 2022 के चुनाव में गठबंधन था और गठबंधन में लगभग 30-35 सीटों पर आरएलडी लड़ी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मात्र 8 सीटें जीत पाई थी। उसके बाद एक उपचुनाव हुआ, वहां पर जीती, यानी कि कुल मिलाकर अभी 9 विधायक हैं आरएलडी के पास। तो आरएलडी में अब कहीं ना कहीं ये बेचैनी है कि भाई बीजेपी के साथ गठबंधन है तो बीजेपी कितनी सीट देगी। जैसे 2 लोकसभा की रही थी तो विधानसभा में बहुत होगा 10 सीट दे देगी, नहीं तो 12 दे देगी, इससे ज्यादा तो नहीं देगी बीजेपी। सही है कि नहीं? हो सकता है 15 दे देगी, लेकिन 30 तो नहीं देगी बीजेपी। तो इससे आरएलडी के नेताओं में थोड़ी सी बेचैनी है, वर्तमान के विधायकों में भी बेचैनी है कि आरएलडी सीट ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार में चुनाव हो रहा है, मांगने वाले मांगते रह गए, बीजेपी ने देने वालों को दे दिया और जिसको भी दिया है थोड़ा ज्यादा, जैसा कि चिराग पासवान को 29 मिली थी, एक पर तो नामांकन रद्द हो गया, 28 बची, वे सब हारने वाली लगभग सीटें मिली हुई हैं। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर मजबूती की बात करें तो अगर अकेले भी मजबूत है, अगर वो जयंत चौधरी के साथ ना रहे तब भी मजबूत है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में आने से धीरे धीरे आरएलडी के नेताओं में बेचैनी है और लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं। चेहरा आप लोग देख सकते हैं मलूक नागर, बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व के सांसद रह चुके हैं बिजनौर के और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे। उसके बाद बीजेपी उसमें चले गए, आरएलडी में चले गए। अभी 2019 से लेकर के 2024 तक बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे। तो इनको लेकर दिनेश जी ने दावा किया है कि बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है। आ सकती का मतलब समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर और जाट समाज को एकत्रित करने के लिए 8 या 9 नवंबर को अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं। और उस रैली को लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जातिगत रैलियों पर रोक लगी है यूपी में कि जातिगत कोई रैली नहीं होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसकी काट ढूंढी है, पीडीए रैली। तो समाजवादी पार्टी का काम बन गया है पीडीए रैली को लेकर के। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पीडीए की अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही है। वैसे भी अलग अलग जिलों के नेता समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। जहां जहां से लोग ज्वाइन हो रहे हैं मैं तो आपको वीडियो में बताता ही हूँ। अलग अलग जिलों के नेता, खास करके बहुजन समाज पार्टी के नेता, ओबीसी समाज के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकल लेवल पर जब कमजोर किया जा सकेगा तभी हराया जा सकता है। अभी कुछ प्रतापगढ़ से खबर आई है, बसपा के कद्दावर नेता, मजबूत नेता, दलित समाज में अपनी पकड़ रखने वाले, पहचान रखने वाले महेंद्र बौद्ध ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया। जो बसपा के पूर्व के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं महेंद्र बौद्ध जी, और SC/ST आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, इन्होंने भी बीजेपी का मतलब कि बसपा का साथ छोड़ दिया। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवेंद्र कुशवाहा हैं, इनको समाजवादी पार्टी ने शामिल कराया और इनको लेकर चर्चा है कि समाजवादी पार्टी जो सीट है देवरिया जिले की भाट पार रानी विधानसभा, भाट पार रानी में 2012, 17, 22 कद्दावर ब्राह्मण समाज के नेता को टिकट दिया, 12 में जीते, 17 व 22 में हार गए। तो भाट पार रानी में यादव बिरादरी करीब 42,000, कुशवाहा 48,000, मुस्लिम 36,000, ब्राह्मण 36,000, वैश्य 36,000, राजपूत 21,000, मतलब ये आंकड़ा है। ऐसा बताया गया इसमें कि इनको मैदान में उतार सकती है भाट पार रानी विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र कुशवाहा को। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने 2027 के मिशन को मजबूत करने के लिए एक एक जिलों में अपना पैठ को, अपनी मजबूती को बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी से तैयारी रहेगी, क्योंकि अब बिहार का चुनाव जैसे ही रिजल्ट आएगा बिहार का, चाहे बिहार में चाहे जिसकी सरकार बने, वैसे ही पूरी मीडिया का ध्यान का आकर्षण उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगा।
और वैसे तो 2026 में असम में भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, लेकिन उतना उस पर लोग नहीं ध्यान देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव पर लोग बहुत ज्यादा फोकस देते हैं। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों? ऐसे नेता अगर आरएलडी को छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं अगर, तो इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा कि नहीं? अगर आरएलडी को मलूक नागर छोड़ते हैं तो आरएलडी के लिए बहुत बड़े झटके से कम नहीं होगा। बाकी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे लोग जानकारी देते रहते हैं, वही जानकारी कुछ दिन बाद सत्य भी हो जाती है। आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।